नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पार्लियामेंट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने सीमा से भगा दिया है। दरअसल कोशिश की गई थी यहां पर हमला करने की, बीच में घुसने की, लेकिन यहां रक्षा मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि एक भी इंच जमीन चीनी सैनिक भारतीय सेना के अंदर नहीं आ पाए, भारत में नहीं आ पाए हैं। इस पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार यहां न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमला करने की कोशिश की गई, हालांकि राजनाथ सिंह ने यह साफ किया कि चीनी सैनिक एक भी इंच भारत की सीमा में अंदर कदम नहीं रख पाए, उनको यहां से भगा दिया गया है। अब राजनीति भी शुरू हो गई। देखिए, राजनीति पे तो मैं आऊँगा बाद में। ये कांग्रेस पार्टी, ये विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन समझिए कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि चाइनीज़ अपनी आदत से मजबूर हैं, लाचार हैं। ये घुसने की फिर इन्होंने कोशिश की और वहाँ से इनको पीट पीट के फिर से भगाया गया। गृह मंत्री या भारत की सरकार डिप्लोमेसी से बंधे हुए होते हैं। लैंग्वेज और क्या उनकी तरफ से कहा जाए, वो बड़ा ही नपा तुला होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये लोग आए ज़रूर थे कब्जा करने के लिए, लेकिन इनकी पिटाई भी हुई और औंधे मुंह वापस भी भागे जान बचा के। अब 9 तारीख की रात का मसला है। ये हुआ ये कि ये तवांग अरुणाचल के पास एक जगह है, बॉर्डर पे LAC से 35 किलोमीटर दूर, और वहाँ जो झड़प हुई है, जहाँ पे ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ दरअसल एक पवित्र जलधारा कहते हैं उसको वहाँ के लोकल लोग। एक वाटरफॉल है, ये तस्वीरें आप देखिए, उसी वाटरफॉल की तस्वीरें हैं। और 2008 में पहले भी वहाँ पे चाइनीज़ आए थे। वहाँ बुद्ध की प्रतिमा थी जिसे तोड़ दिया गया था। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। बाद में फिर वो सेटल हुआ कि जो LAC है उसके हिसाब से फिर दोनों सेना जो है अलग अलग अपनी अपनी जगह पे चली गई है। क्या कि ये जो इलाका है तवांग का, ये कंटेस्टेड इलाका है। वहाँ पे ये सिक्योरिटी नहीं है। ये नेहरू जी के समय से ही ये चला आ रहा है कि भारत की ज़मीन कहाँ तक है, चाइनीज़ की ज़मीन कहाँ तक है। तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया बहुत शुरू से रहा है, इसलिए आए दिन इस तरह से कई बार होता रहता था। 2008 में जैसा कि मैंने बताया कि इस पवित्र जलधारा के पास बुद्ध की प्रतिमा थी जिसको चाइनीज़ तोड़ गए थे, बड़ा बवाल मचा था, लेकिन कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि उस समय अगर झड़प भी हो रही है तो हिंदुस्तान की सेना क्या करे, इसकी सूचना दिल्ली से जाया करती थी। मोदी सरकार के आने के बाद से चीज़ें बदली हैं। 2015 में यहाँ एक बड़ा बदलाव आता है। बदलाव ये आता है कि ये जो वहाँ के जो आसपास के जो गांव वाले थे और तमाम लोगों के साथ मिलके इस पवित्र जलधारा के पास प्रेयर हॉल बनाया जाता है। और प्रेयर हॉल बनाने के साथ साथ हम लोग सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बनाते हैं। तो चाइनीज़ उस समय से ही डरे हुए थे कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। और जब पेमा खांडू, जब चीफ मिनिस्टर वहाँ जाकर के उन्होंने प्रेयर हॉल का उद्घाटन किया, एक पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की। आप देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर्यटक लोग भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब इसके बाद होता क्या है कि चाइनीज़ वो लगातार इस चीज़ में लगे हुए थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो हिंदुस्तान के लोगों ने अपने हिसाब से सब कुछ बना लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, तो बाकायदा CCTV कैमराज ये वो लगा करके मॉनिटर किया करते थे उस जगह को। अब होता ये है कि 2018 तक उस जगह पे कोई भी न चाइनीज़ आते थे ना इंडियंस आते थे, मतलब सोल्जर्स वहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड रहते थे। तो वो लोग LAC जैसे गलवान में कि कोई रहता नहीं है, लेकिन ये लोग पेट्रोलिंग किया करते थे। अब वहाँ पे पूरी तरीके से उस एरिया के ऊपर भारत का कब्जा
अब प्रॉब्लम ये समझिए कि वहाँ पे ये तय नहीं है कि किसकी ज़मीन कहाँ तक है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने वहाँ पे पूरा एक पर्यटन स्थल बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइनीज़ों ने साजिश रची। अब होता ये था कि जैसे कि मैंने बताया कि 2018 तक वहाँ पे पेट्रोलिंग होती थी, वहाँ पे कोई स्टेशन नहीं होता था, तो चाइनीज़ को लगा कि घुस जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। गलवान में जो पिटाई हुई, वहाँ पे जो उसके 50-60 जो सैनिक जो है वो मारे गए, बुरी तरीके से पूरी दुनिया भर में बदनामी हुई, इसका बदला जो है हम इधर उठाते हैं। ये नहीं समझ पाए कि यहाँ पे मोदी सरकार है। आप 300 की संख्या में आए, 300 इधर भी बैठे हुए थे, और जैसे ही इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, पिटाई की गई। चूंकि चीन और भारत की सेना के बीच में ये करार है कि हम वेपन नहीं चलाएंगे, और यहाँ पे कोई रिवर साथ में नहीं बह रही है कि जैसे पिछली बार गलवान में जो युद्ध हुआ, जो उसमें जिन लोगों की मौत हुई, ज़्यादातर लोग इस तरीके से मौत हुई कि वो नदी में गिर गए। पानी का टेम्परेचर इतना सब जीरो लेवल होता है कि आदमी उसमें जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस बार खदेड़ा गया, जान बचा करके ये लोग भागे। तो जो कहे मैं कि चाइनीज़ चूहे दुम दबा करके भागना ये लोगों का शुरू हो गया। अब इसके ऊपर खबर आई तो मालूम चल रहा है कि वहाँ पे स्थिति बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है। फ्लैग मार्च हुआ, दोनों अधिकारियों के बीच, दोनों साइड से वो बातचीत होती है और मामला रफा दफा हो जाता है। खबर ये अब आई तो पार्लियामेंट में ये मसला उठा, तो रक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से बताया कि किसी कुल मिलाकर के हिंदुस्तान की तरफ से 9 सैनिक घायल हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया, उनको हॉस्पिटल में उसका उपचार हो रहा है। इंजरी उतना सीरियस नहीं है, लेकिन जो खबर आ रही है कि चाइनीज साइड में भारी इंजरी हुई है, और हालांकि चीन की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। चाइनीज मार खाते हैं, बताते नहीं भाई कितने लोगों की मौत हुई, तो उनके साथ ये दिक्कत है। गलवान में भी कहा कि भाई कोई नहीं मरा। अब हिंदुस्तान की सरकार भी वो चीज़ों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है कि भाई आप ऐसा कोई बयान सरकार की तरफ से आ जाए कि 4 चीनी सैनिक मारे गए, तो वो चीन की सरकार को अपने देश में भी मुंह दिखाने पड़ता है, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो चीज़ों को छुपाई जा रही है। हकीकत यही है कि जो चाइनीज़ घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये इनकी आदत है। हर जगह ये घुसने की कोशिश करते हैं, पिटाई खाते हैं, वापस जाते हैं। तो ये पूरी तरह की कहानी है। अब इसके ऊपर कितना बवाल हो, अब बवाल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, भारत में स्थिति नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री ने साफ किया है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है, किसी को कोई चोटें नहीं आई है, लेकिन सियासत अब शुरू हो गई है। देखिए, सियासत करने वाले तो सियासत करेंगे ही। कांग्रेस पार्टी से तो ये पूछना चाहिए कि जिस जगह पे ये बवाल मचा 2008 में, जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी इस देश को, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आप चीन के खिलाफ के मामले में आपको तो बोलने का कोई मॉरल राइट ही नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चीन की सरकार से पैसे खाती हो, जो पॉलिटिकल पार्टी वो चाइनीज़ एम्बेसी से चंदा लेती हो, जो पॉलिटिकल पार्टी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से पैसे लिया करती हो, उसको सहूलियत दिया करती हो, MOU साइन किया करती है, उसको तो कोई भी मोरल अधिकार ही नहीं है। और क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं भाई साहब मनीष तिवारी कांग्रेस पार्टी के कि डिप्लॉयमेंट में बड़ा दिक्कत है। भाई डिप्लॉयमेंट का डी मालूम है आपको? ये जनरल के लेवल के अधिकारी उस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, उनको वो विधा मालूम है कि डिप्लॉयमेंट नाम का चीज़ क्या है, डिप्लॉयमेंट होता कैसे, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वो कुछ दलाल जनरल्स, कुछ दलाल आर्मी वाले जो रिटायर कर गए हैं, उनके साथ बैठ के ये NDTV पे तमाशा करने की कोशिश करेंगे। ये फिर ये चाइना के भोपू बनकर कि डिप्लॉयमेंट में दिक्कत है तो ये हो गया, वो हो गया। खबर आ रही है कि 20 से ज़्यादा चाइनीज़ सिपाही वहाँ पे पिट के गए हैं। कुछ लोग सीरियस हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी बोलेगी? भाई जब तक, मेरा तो एक ही मानना है
हिंदुस्तान के सरहद पर जब तक भारतीय सेना है, जी। दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान के अंदर एक कदम भी नहीं घुस सकती है। और ये बार बार इंडियन आर्मी ने इसको प्रूव किया है और इस बार भी वही हुआ। वो आए जरूर थे, पिटाई खा के वापस गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो वो आए जरूर थे लेकिन पिटाई खाकर वापस गए हैं। अब एक बार फिर से यहाँ चीन ने घुसने की कोशिश की है लेकिन मुंह की खा के वापस गए हैं। बता दें कि तवांग में चीनी सैनिकों के घुसने की खबर सामने आई थी। रक्षा मंत्री ने यहाँ ये साफ कर दिया है कि एक भी इंच भारत के अंदर चीनी सैनिकों को घुसने नहीं दिया गया है और उनको यहाँ पर पिटाई खा करके भागना पड़ा है। हालांकि सियासत अब इस पर शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार यहाँ पर बयान सामने आ रहे हैं। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि भारतीय सैनिक सुरक्षित हैं, कहीं ना कहीं चीनी सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी खबर में मेरे साथ बस इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं प्रगति।